मैं गुनहगार ठहरा। नावल बाय हमना तनवीर। मैं बावली हूँ तेरी, तू जान है ना मेरी, बस प्यार ही है मांगा किस बात की है देरी। मैं बावली हूँ तेरी, तू जान है ना मेरी, बस प्यार ही है मांगा किस बात की है देरी। आजा चल तू मेरे साथ यारा चल तू, ये रात कभी ना आवे, जो अख लड़ जावे, सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे। मौसीकी की धुन के साथ सब रक्स कर रहे थे। ये मशहूर क्लब में से एक था। वो वस्त में रक्स करती लड़की के इशारे पर चलता आया था। वहाँ मौजूद तकरीबन हर इंसान डांस फ्लोर पर खड़ा था। चंद एक थे जो बार टेंडर के सामने बैठे थे। वो ग्रे पैंट के साथ वाइट शर्ट और उस पर ब्लैक जैकेट पहने हुए था। बाल साइड से हल्के करवा कर रखे थे और वस्त से जेल लगाकर खड़े कर रखे थे। साफ रंगत पर बड़ी हुई शेव और उसकी मूंछें जिन्हें वो तफाखुर से मोड़ता। वो लड़की उसे शर्ट से पकड़कर चलने लगी। वो नशे में मदहोश उसके साथ खींचा चला जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो लड़की वाइस के पास आ गई। बहुत खूबसूरत हो तुम, वो उस पर झुकती हुई बोली। शराब के नशे के बाइस वाइस की आंखें बार बार बंद हो रही थी। फिर दूर क्यों हो, वो उसे खुद पर गिराता हुआ बोला। खिड़की से बाहर झांके तो गहरी रात हो रही थी। सर्द मौसम की यखबस्ता रात हर शय को मुंजमद कर रही थी। खिड़की से पर्दा सिरक कर एक तरफ को हुआ पड़ा था। सूरज की किरणें शीशे से अंदर आ रही थीं। तरीके की जगह उजाले ले रहा था। वो औंधे मुंह बेड पर पड़ा हुआ था। उसी लहजे वाइस का फ़ोन शोर मचाने लगा। किसे तकलीफ़ हुई है, वो बुड़बुड़ाता हुआ हाथ मारने लगा। स्क्रीन पर जैनी का नाम जल बुझ रहा था। हेलो, फ़ोन कान से लगाता हुआ बोला। बेबी कहाँ हो तुम, मैं पूरे डिपार्टमेंट में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वह खफकी से बोला। बेबी मैं सो रहा था, वो जमाई लेता हुआ बोला। वाइस की आवाज़ पर उसके हमरा सोती सबा की आंख खुल गई। तुम किसी लड़के के साथ हो, उसने खदशा जाहिर किया। सबा मुस्कुराती उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। बिल्कुल भी नहीं, साहब को इसे झूठ बोला गया। अच्छा फिर कब तक आओगे, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता, वो बोलती हुई टहलने लगी। बेबी बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वो सबा को देखता हुआ बोला जो उसके सीने पर उंगलियाँ चला रही थी। उसका बदन शर्ट से बेनियाज था। ओके मैं वेट कर रही हूँ, आ जाओ, उसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। डार्लिंग तुम्हारा टाइम ख़त्म, अब मुझे जाना है। वो उसे परे करता हुआ बेड से उतर गया। फिर कब आओगे, वो इंतहाई नाजेबा लिबास तेबतन किए हुए थी। वो शर्ट उठाकर पहनने लगा। पहले अपार्टमेंट फिर यूनी, वो उसे नज़रअंदाज करते हुए बोला और कमरे से बाहर निकल आया। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी। सादा सी शलवार कमीज पहने चादर अपने गिर लपेट रखी थी। वह सांवली रंगत के मालिक थे। घनी पल की आंखों के आगे हाइल थी। मुस्कुराती तो नजरें उठाना खटन हो जाता। हाँ मशल में बस रास्ते में है तो मेरा इंतज़ार करना। वो फ़ोन कान से लगाते हुए बोलती हुई इस बस में सवार होगी। आज वो क्लास में लेट पहुंची। वाइस अपने ग्रुप के हमरा बैठा था जब खूबसूरत सी आवाज़ उसकी समाज से टकराई। सॉरी सर, वाइस की जानिब उसकी पुश्त थी। वो फैडी के सर पर हाथ रखकर उसे परे करता आंखें स्क्योर देखने लगा। ये कौन है, वो अभी तक देख नहीं पाया था उसे। होगी कोई गरीब मस्कीन, फैडी ने हाँक लगाई। वो लब दांतों तले दबाता उसे देख रहा था जब मुड़ने वाली थी। उसकी झुकी पलकें उठी और उनके पहरे में मौजूद सियाह बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी जो खैरा करने को बहुत थी। बिलाशुबा उसमें बिला की कशिश थी। इंटरेस्टिंग, वो सरता पैर उसका जायज़ा लेता हुआ बोला। तुम्हें क्या इससे, जैनिस के शाने पर मुक्का रसीद करती हुई बोली। अब वो क्लास ख़त्म होने का मुंतज़िर था। तुम लोग चलो मैं आता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ चलने लगा। जरिश अपने नोट्स बनाने में महव थी। मुझे तुमसे एक काम है, वह कहता हुआ उसके साथ बैठ गया। वो उछल कर खड़ी हो गई। ये क्या बदतमीज़ी है, क्लास तकरीबन खाली हो रही थी। बदतमीज़ी कैसी, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह दिलचस्प निगाहों से उसे देख रहा था। जरिश हम बाहर चलकर नोट्स बनाते हैं, अकब से हादी कहता हुआ सामने आया। वाइस गर्दन बाई जानिब झुका था। नागवारी से उसे देखने लगा। उसे जैसे मुदाखलत पसंद नहीं आई। वो अपनी चीज़ें उठाकर तेज तज़गरम उठाने लगा। वह जेब से सिगरेट और लाइटर निकाल कर जलाने लगा। मज़ा आएगा, वो बुड़बुड़ाता हुआ बाहर निकल आया। अम्मी आप रहने दे, मैं आ गई हूँ ना, कर लूँगी। जरिश दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। तुमने पढ़ाई भी तो करनी होती है ना, मैं कर लूँगी। वह किचन में दाखिल होती हुई बोली। अम्मी डॉक्टर ने आपको मना किया है ना, फिर आपके घुटनों में दर्द होने लग जाएगा। कमरे में आराम करें। वो सहन में बिछी चारपाई पर अपना बैग फेंकती हुई बोली। तो मुझे कुछ ना करने देना, और खफकी से देखती हुई बोली। जरिश दुपट्टा रखती मुंह धोने चली गई। काम निपटाकर वो अपने कमरे में आ गई। ये वाइस मेरे पास क्यों आया था, किताब सामने खुली थी लेकिन दिमाग उलझा हुआ था। या अल्लाह, ऐसे लोगों से बचाना, मुझे पता नहीं कौन सा काम था उसे मुझसे। वरना चाहते हुए उसी के बारे में सोचने लगी। एक नंबर का तलफंटर है, क्या भरोसा उसका। वह सर छिड़कती किताब के सफ़े उल्टने लगी। जी पापा सही बोले, वो फ़ोन कान से लगाता हुआ बोला। हम सोच रहे हैं इस बार इलेक्शन में तुम खड़े हो जाओ। भारी आवाज़ स्पीकर पर उभरी। अपनी सियासत से मुझे दूर ही रखें, बाद में बंदा न्यूज़ की हेडलाइन ही बना रहता है। मुझे अपनी
ज़िंदगी जीने दे। वो मुंह बनाता हुआ बोला, हम चाह रहे हैं तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाए और तुम हो के अपने ही दुश्मन बने हो। वो खफकी से बोले, अच्छा मैं कल आऊँगा फिर बात करेंगे। वो शराब का गिलास ऊपर करके देखने लगा। फैडी आप मिलकर पीते हैं। वो फ़ोन बंद करता हुआ बोला। फैडी उसके सामने बैठा कश ले रहा था। इस वक्त वो टी शर्ट के साथ ट्राउज़र पहने हुए था। यार मुझे जैनी की बहन पसंद आ गई है। वो शराब अंदर उतारता हुआ बोला, तूने कहाँ देख ली? वो सिर में धुआं उड़ाता हुआ बोला, गलती से नज़र आ गई। क्या जालिम शे है, खुदा ने बड़े फुर्सत से बनाया है उसे। उस पर नशा तारी हो रहा था। मैं जानी के फ़ोन से नंबर ले सकता हूँ, लेकिन मुझे रात वाली सभा के साथ डेट करवा दे। वाई ब्रोच खाकर बोला, जा ऐश कर, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं कोई और होनी चाहिए आज। वो बालों में हाथ फेरता हुआ खड़ा हो गया। चल बाहर चलते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। वो भी खड़ा हो गया। ऐसे ही चलते हैं, चेंज नहीं करने वाला मैं। वो चाबियाँ उठाता हुआ बोला, यार वैसे ये छोटे घर की लड़कियां हैं ना, बड़ा बेहतरीन माल होती हैं। वाइस तबसरा करता फ्रंट सीट पर बैठ गया। वो दोनों चलते हुए मॉल के अंदर आ गए। दोनों के टांके लड़कियों, दोनों की निगाहें लड़कियों की तलाश में थी। बिलाखिर उन्हें लड़कियों का एक ग्रुप नजर आ गया। फैडी शर्त लगा, वो बीच वाली तरफ भाई के पास खुद चल कर आएगी। वो शीशे के सामने खड़ा बाल बनाता हुआ रहा। इस तरफ सहेलियों में भी वो दिल नशीन लग रहा था। नशे के बायस उसकी आंखों में मदहोशी दिखाई देती थी हमेशा। वो दोनों इनसे कुछ फासले पर बैठ गए। यार अब अम्मी को क्या मसला है? वो फ़ोन निकालता झुंझला कर बोला। उसकी शख्सियत का सहर यह था कि वो लड़कियों से ही नोटिस कर रही थी। वो फ़ोन पर बात करता स्पीच वाली लड़की को देखने लगा, जो वक्तन उस पर निगाह डाल रही थी। वो मुस्कुराता हुआ नज़रों का जाविया मोड़ गया। यार वो लड़का देख, वही बीच वाली लड़की बोली, है तो बहुत डैशिंग, नंबर ले लेते हैं। उसके साथ वाली बोली, मैं लूँगी नंबर। वो कहते हुए आवाज़ की जानी बढ़ने लगी। वो लड़की से आज जीन्स के साथ ब्लू शर्ट पहने हुई थी। चेहरा मेकअप से दमक रहा था। वाइस के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसके सर पर आकर खड़ी हुई। एक्सक्यूज़ मी, वो आहिस्ता से बोली। वो कान से फ़ोन थोड़ा सा पीछा करते उसे देखने लगा। यस, अपनी आंखें उसकी आंखों में डालता हुआ बोला, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगे? वाई ब्रोच खाकर बोली। वाइज ऊपर से लेकर नीचे तक उसे देखने लगा। फैडी मेरा अपार्टमेंट तेरे स्पुर्द है आज। वो फ़ोन जेब में डालता हुआ बोला। वो लड़की अपनी सहेलियों को इशारा करती वाइज के हमरा चलने लगी। ड्रिंक? वो गाड़ी में बैठता हुआ बोला। और उसकी गाड़ी हिम्मा वक्त ड्रिंक मौजूद होती थी। नो थैंक्स, उसने सहूलत से इनकार कर दिया। वो शान झुकाता पीने लगा। वो गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर निकल आया। गाड़ी फुल स्पीड में सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। हर शय पीछे छूटती जा रही थी। वो लड़की वाइस के चेहरे पर उंगली फेर रही थी। वट द, वो सामने से आते ट्रक को देखता गाड़ी स्पीड पर साइड पर करने लगा। वो दोनों इस अचानक ताद पर बौखला गए। गाड़ी खाई के दहाने पर खड़ी थी। अब क्या? वो घबरा कर वाइस को देखने लगे। हिलना मत, उसका नशा तुर चुका था। ये पहली बार नहीं हुआ था उसके साथ, इसलिए वो खासा मुतमईन नज़र आ रहा था। मुझे नहीं मरना, वो लड़की रो देने को थी। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वो जेब से सिगरेट निकालता हुआ बोला। वो फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। हर सिमत अंधेरा था। वो शहर से दूर निकल आए थे। अंधेरे में गुनगुनाती मौत रोंगटे खड़े करने को बहुत ही, लेकिन वाइस की पेशानी पर एक शिकन तक ना थी। तो आराम से सिगरेट पीने में महव था। तुम इतना लाइट कैसे ले सकते हो? अगर गाड़ी नीचे गिर गई हमारा कुछ नहीं बचेगा। वो आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, इंजॉय करो ना मेरे साथ तुम भी। वो इसकी बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचता हुआ बोला, ये वक्त इंजॉय करने का नहीं है। वो रोती हुई बोली। वाइज उसे देखकर हंस रहा था। ठीक है, 10 मिनट सुकून से मुझे दे दो, मैं तुम्हें निकाल लूँगा यहाँ से। वो इसके रुखसार को छूता हुआ बोला। वो दुम साधु से देखने लगी। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे साथ आकर। वो हिचकियों से बोली, मेरा उसूल है मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। जितना तुम मेरे पास आओगी मैं भी उतना ही पास रहूँगा। वो जून मैंने अंदाज में बोला। नॉर्मल हालात की बात और होती है, लेकिन यहाँ इस तरह। वो उलझ गई। जो मज़े यहाँ है और कहाँ? वो क्या कहा लगाता हुआ बोला, ठीक है 10 मिनट। उसे देखती हुई बोली। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रिंग गई। मिशेल, यहाँ बैठते हैं। वो घास पर किताबें रखती हुई बोली। हाँ, सर्दियों की धूप अच्छी लगती है। वो बोलती उसके साथ बैठ गई। यार कल वो वाइस आया था तुम्हारे पास? वो राजदारी से बोली। हाँ, पता नहीं क्यों। वो कहती हुई रजिस्टर पर झुकी। वो सफ़ेद रंग की कॉटन की शलवार कमीज़ पहने हुए था। मगरूराना चाल चलता हुआ वो जा रहा था। आंखों पर स्याह गॉगल्स लगा रखे थे। ये देखो, ये नोट्स कल मैंने नेट से निकाले थे। जरी सर झुकाई बोल रही थी। हाय वाइस, सफ़ा उससे हाथ मिलाती हुई बोली। हेलो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। सफ़ा अबाया पहने, चेहरे पर निकाब किए हुए थी। वाइस उसका हाथ पकड़े बेंच पर बैठ गया। कल तुम नज़र नहीं आए, वो उसके साथ बैठती हुई बोली। यूं कि दोनों के शाने एक दूसरे से मस कर रहे थे। तुम शायद मसरूफ़ थी, वह तंजिया बोला। बोलते बोलते उसकी नज़र जरिश पर जा ठहरी। हाथ में पकड़े पेन को घुमाती हुए वो रजिस्टर को घूर रही थी। मैं कितना हैंडसम हूँ, वो खोए खोए अंदाज में बोला। इतने के अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, वो जाने को इशारा करती हुई बोली। सामने से जैनी और फैडी चले आ रहे थे। साथ कहाँ गायब है? वाइज जरिश से नज़रें हटाता हुआ बोला। लाहौर गया है अपनी पुप्पो की बेटी को मनाने। जैनी उसके सामने आती हुई बोली। आज मैं हवेली जा रहा हूँ जैनी, तुम भी चलना मेरे साथ। वह खड़ा होता हुआ बोला। अभी?
वो खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गई। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ देर में निकल जाएं। वो हाथ पर बंदी घड़ी देखता हुआ बोला, तूने तो कहा था आज मेरे घर पर रात का प्लान करेगा। फैडी घूरता हुआ बोला, यार वो चाचू ने पार्टी रखी है, अब क्या कर सकते हैं। वो शान झुकाता हुआ बोला, ये बता, रात बच गए तुम। ये ख्याल बिजली किसी तेज़ी से उसके दिमाग में कूदा। जानी पहली बार नहीं हुआ ये। वो कहका लगाता हुआ बोला, तुम्हें न जाने डर क्यों नहीं लगता। जानी झुरझुरी लेती हुई बोली, मिशेल मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि तुम इनकार कर दो। जरीश पैन बंद करती हुई बोली, यार वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। फिर वो मुतफक्कर से उसे देखने लगी। मर्द जात का कोई एतबार नहीं होता, कब वो इंसान से हैवान बन जाए पता नहीं चलता। और एक मिसाल, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे फिर तुम क्या करोगी। ये डेट पर सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती। और एक बात याद रखना, जो तुम्हें इज्जत देगा वो कभी इस तरह डेट पर नहीं बुलाएगा। वो तासुब से देखती हुई बोली, इस पर यकीन तो है, लेकिन डर तो मुझे भी लग रहा है अगर कुछ गलत हो गया फिर। वो उंगली दांतों तले दबाती हुई बोली, मेरा मशवरा मानो तो इनकार कर दो। उससे सीधी बात करके घर रिश्ता भेज दे, निकाह कर लो, फिर जब मर्जी मिल लेना। वो आसान हल पेश करती हुई खड़ी हो गई। तुम कहाँ। वो चेहरा उठाकर उसे देखने लगी। मैडम क्लास का टाइम हो गया है, चलो। वो बुलंद आवाज़ में बोली। उसके अक्स से गुजरता वाइस चेहरा मोड़कर उसे देखने लगा। वो दोनों उनकी मुखालिफ में चलती जा रही थी। वाइस, पहले मेरे घर चलते हैं। जैनी गाड़ी में बैठती हुई बोली, ओके। वो ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ बोला। आज उसके पास लैंड क्रूजर थी, हर हफ्ते उसकी गाड़ी बदल जाती थी। तुम बैठो, मैं आती हूँ। उसे लॉन्च में बिठाते चली गई। वाइस जैनी की तलाश में चलने लगा। वसी लॉन्च को अबूर करने के बाद वो जीने चढ़ने लगा। अब अक्सर जैनी के घर आता था, लेकिन यानी से कभी मुलाकात नहीं हुई। जीने चढ़कर वो राहदारी में चलने लगा। दाएं जानिब रेलिंग थी और बाएं जानिब कमरों के दरवाजे। आवाज़ सुनकर वह सीढ़ियों की जानिब देखने लगा। वो यूं ही देखता हुआ उल्टे कदम उठाने लगा। कमरे से निकलती एनी वाइस से टकरा गई। आई एम सॉरी, एनी अपनी ग्लासेस दुरुस्त करती हुई बोली। वाइस को देखकर उसकी आंखों में हैरत सिमट आई। अब तक उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, उससे मिलने का इत्तेफाक पहली बार हुआ था। आप वाइस है ना, जैनी की दोस्त। वो दिलचस्पी से उसे देख रही थी। जी हाँ, और आप। वो अनजान बंदा उसके जानिब कदम उठाने लगा। मैं एनी हूँ, शायद मेरा कभी जिक्र किया हो जैनी ने। मैंने आपका लास्ट ईयर का शो देखा था, बहुत अच्छे लग रहे थे आप। उसकी जानी मुस्कुराहट उछालती बोल रही थी, थैंक यू। वो जॉब ने मुस्कुराया, कुछ गपशप हो सकती है। वो मौका को गनीमत जानते हुए बोली, श्योर। वो उसके हाथ से फ़ोन पकड़कर नंबर लिखने लगा। एनी हंसकर ज़्यादा नज़रों से उसे देख रही थी। भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेनी सामने से आती हुई बोली, क्यों। वो पिजाने पर बल डालता हुआ बोला। एनी दबे कदमों वहाँ से निकल गई। तुम फ्लर्ट कर रहे थे उसके साथ। वो तीखे तेवर लिए बोली, तुम अपनी हद में रहा करो, मुझ पर अपनी मर्जी में शरत नहीं कर सकती तुम। वो उंगली उठाकर बरहमी से कहता मुड़ गया, वाइस मेरी बात तो सुनो। वो उसके पीछे लग गई। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। वो जा चुका था। जैनी लब खींचकर बंद होते गेट को देखने लगी। वहीं यहाँ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। सोबे उसका हाथ पकड़कर चलने लगी। वो मुस्कुराकर माजरत करता चल दिया। इससे मिलो, ये मेरी खाला की बेटी है सादिया। वो सादिया के सामने आती हुई बोली, हेलो। वो हाथ मिलाती हुई बोली, हेलो। वह जबरन मुस्कुराया, तुम दोनों बातें करो, मुझे तुम्हारे चाचू बुला रहे हैं। वह सादिया को इशारा करती चल दी। चाची बात तो सुने। वो नहीं रोकना चाहता था। क्या हुआ, आपको डर लग रहा है। उसके करीब आती हुई बोली। वो सरता पैर उसका जायजा लेने लगा। बाकी लड़कियों की माने वो भी पैंट शर्ट पहने हुई थी। वो तो आती था ऐसी लड़कियों को देखने और उनसे मिलने का। मुझे मोहम्मद वाइस रजी हयात किसी से नहीं डरता, और लड़कियां तो चूंटियों की मानद होती हैं। वह जेब में हाथ डालता हुआ बोला, कहाँ होते हैं आप। उसके बाजू डालती चलने लगी। अगर तुम मेरे हाथ आ जाओ तो बस लाइफ सेट हो जाएगी। वो वाइस को देखती सोचने लगी, जहाँ दिल करता है। वाइस सीधे से जवाब की तवक्का करना बेकार था। वो अपने मूड के हिसाब से बात करता था। उसके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी। वेट। वो उससे दूर होता हुआ बोला, मैं नहीं बोल रही हूँ। वह घबरा कर बोली, ओह एनी। उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग की। तुम ऐसा करना, मेरे अपार्टमेंट में आ जाना, एड्रेस भेज दूंगा। मैं अभी पार्टी में हूँ, रात में बात करूँगा। वह सादिया को देखता हुआ बोला, जो उसकी जानिब पुश्त किए हुई थी। उसकी ध्यान हया का जानिब था। सुबह खामोशी से निकल गया। कहाँ गायब हो गए थे तुम। उसे देखती खफकी से बोली, यार तुम्हें तो पता है चाची मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। वो मुँह बनाता हुआ बोला, तुम्हारी चाची को ना कहीं दूर छोड़ कर आना चाहिए। वो दांत पीसती हुई बोली। वो कहा लगाता मैं देखने लगा, ये तुम्हारे फेस पर क्या लगा है। उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ती हुई बोली, क्या। वो मुस्कुराता हुआ बोला, क्यूटनेस है ये तो। वो लब दबाई मुस्कुरा रही थी। वाइस धीरे से मुस्कुराने लगा, तुम आज ही चले जाओगे। वो दोनों एक कोने में खड़े थे। तमाम अफराद पार्टी में मसरूफ थे। हाँ जाहिर है। उसे खुद से करीब करता हुआ बोला, कुछ दिन तक चले जाना। वो उसके कोट पर उंगलियां चलाने लगी। नेक्स्ट टाइम जान। वो उसके बालों को संवारता हुआ बोला। पार्टी खत्म होते ही वो गाड़ी लेकर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। मैं आऊँगी तो आप मेरे साथ चलना। मार्केट अब्बू को मना कर दें। वो रोटी रखती हुई बोली, तुम वहाँ से थक कर आती हो तो मार्केट कैसे जाओगी। वो खफ किस देख रही थी। आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकती है। बस आप अब्बू को मना कर दें, वो काम छोड़ कर आएंगे तो इतनी दूर से। वो मुतफक्कर से बोली,
कह तो ठीक रही हो, जाना ज़रूरी ना होता तो मैं ना कहती उनको। वो पुरसोच अंदाज में बोली। आप फ़ोन करके मना कर दें उन्हें, वो अनवाला मुंह में डालती हुई बोली। तुम आज देर से जाओगी, वो घड़ी की सिम देखती हुई बोली। जी, मुख्तसर सा जवाब था। अच्छा ध्यान से जाना और यूनी में भी ख्याल रखा करो, किसी से फजूल बात ना करना। वो हमेशा की माने तकीद करने लगी। जी अम्मी, मैं जानती हूँ, वो मुस्कुराती हुई बोली। मैं चलती हूँ बस, कभी जल्दी आ जाती है तो कभी देर से। वो चादर उठाती हुई बोली। अल्लाह ने के बाद, वो कहती हुई बर्तन समेटने लगी। ज़रिश, ये देखो तुम्हारी असाइनमेंट का क्या हाल किया है मैम नाजिया ने। यूं ही ज़रिश ने गेट अबूर किया। मिशेल सामने आती हुई बोली। मुझे लगता है तुम गेट पर पहरा दे रही थी। लंबे लंबे सांस लेती हुई बोली। तुम तो डरती नहीं हो किसी से। वो आंखें सफेदे घूरने रही थी। ऐसे अचानक के सामने आता है भला, और ये किसने बांट दी। वो मुतहैयर से अपने असाइनमेंट को देखने लगी। जाकर पूछ ला कौन सी दुश्मनी निकाली है तुम्हारे साथ। वो मुंह बनाती हुई बोली। वो दुपट्टा दुरुस्त करती चलने लगी। आपने मुझे बुलाया। वाइस बिना दस्तक दिए अंदर आता हुआ बोला। हाँ आ जाओ। नाजिया मुस्कुराती हुई बोली। जी। वह जेब में हाथ डालता हुआ बोला। तुम्हारी असाइनमेंट मिली थी, तुम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। पास होने का इरादा है या नहीं। वो टेबल से उसकी असाइनमेंट उठाती हुई बोली। आप मुझे पास नहीं करेंगी। वह आईब्रो झुकाकर बोला। चेहरे पर बुला के सख्ती थी। नहीं, ऐसा कब कहा मैंने। मैं तो सोच रही थी तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दे दूँ। मुस्कुराकर 2 कदम उसकी जाने बढ़ गई। वो 25-26 साल की थी, नॉर्मल रंगतों कदामत वाली। कहाँ, वो आहिस्ता से बोला। शाम में किसी रेस्टोरेंट या फिर उसके करीब होती। कान में सरगोशी कर रही थी। वह सर झुकाए सुन रहा था। ऐन उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और ज़रिश अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें बाहर निकले। नाज़िया 2 कदम पीछे होती फासला बढ़ा गई। सॉरी, वह कहती इस तरह से बाहर निकल गई। ये कहाँ से आ गई। वो दरवाजे को घूरती हुई बोली। बाकी की बात फ़ोन पर कर लेना, मैं चलता हूँ। वह कहता हुआ बाहर निकल गया। ज़रिश तेज़ तेज़ कदम उठा रही थी। जो उसने देखा तो उसके बाद उसे अपनी बेनाई पर शुबा हो रहा था। रुको। वाई चलाता हुआ उसके पीछे भागा। आवाज़ इतनी बुलंद थी कि वो किसी ट्रांस किसी कैफियत में रुकी। वो आवाज़ पहचान नहीं पाई थी, लेकिन दिमाग में वाइस का ही नाम गूंज रहा था। क्या लेने आई थी तुम वहाँ, और बिना नॉक किए अंदर आगे तमीज़ नहीं है तुम्हें। वो उसे बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगाता हुआ बोला। आंखों से खैर छलक रहा था। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। वो तुम्हारी जगीर नहीं थी और मैंने नॉक किया था, लेकिन इतनी मसरूफियत थी कि अंदर मुझे तो अफराद का मालूम ही नहीं हुआ। वो तंजिया बोली। वो उसके हाथ हटाने की सही कर रही थी, लेकिन नाकाम हो रही थी। ओह, तो तुम्हें बोलना भी आता है। वो उसके एक एक नक्श को देख रहा था। घनी पलकें उठी हुई थी। वो खौफज़दा नहीं थी, बस खुद को आज़ाद करवाने में हलकान हो रही थी। तुम इतनी नखरे क्यों दिखाती हो, जैसे खुद को किसी रियासत की मलका समझती हो। उसके बाजू पर दबाव डालता हुआ बोला। मुझे छोड़ो, मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। वो दांत पीसती हुई बोली। आस पास से गुजरते स्टूडेंट्स रुक कर इन दोनों को देख रहे थे। एकदम मुझे एहसास हुआ वह खड़ा हुआ। वह खड़ा कहाँ है। दाएं बाएं देखता पीछे वर से घूरता हुआ चलने लगा। वह बाजू मसलती चलने लगी। क्या ये इंसान मुझे सुकून से रहने नहीं देगा। वो सर झुकाए चल रही थी। क्या हुआ ज़रिश, दायम उसके सामने आता हुआ बोला। नहीं कुछ नहीं। वो नफ़े में सर हिलाते हुए बोली। फिर ऐसा मुँह क्यों बनाया हुआ है। वो जांचती नज़रों से देख रहा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिशेल कहाँ है। वो आगे की जानिब कदम उठाते हुए बोली। वो कैफ़े में बैठी है। पता है, कल मैं गुजर रहा था तो मुझे ये नजर आई। वो जेब से की चेन निकालता हुआ बोला, जिस पर ज़रिश लिखा था। अच्छी है। वह मासूम सा मुस्कुराई। पकड़ो ना। वो उसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोली। नहीं, मैं क्या करूँगी इसका। वो शान झुकाती हुई बोली। यार कोई भी की डाल लेना, पकड़ो इसे अब। वो खफकी से बोला। नहीं ताई, मैं नहीं ले सकती। वो दोनों कैफ़े में आ चुके थे। हाथ है, तुम एक छोटी सी की चेन भी नहीं ले सकती। वो जैसे हर्ट हुआ। नहीं। वह कहती हुई कुर्सी का खींच कर बैठ गई। ठीक है, बस बाद में सर हिलाता वहाँ से चला गया। ज़रिश उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देख चुकी थी, इसलिए कोई आस दिलाना नहीं चाहती थी। अच्छा क्या हुआ। मिशेल चेहरा ऊपर करते हुए बोली। कुछ नहीं, तुम इसे छोड़ो और मेरी बात सुनो। वो बैग रखती राजदारी से बोली। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और अभी दोस्ती यूनी में भी कायम थी। वो मुंह खोले से देखने लगी। सच्ची ऐसा था क्या। तो बेयकीनी से उसे देख रही थी। मैं झूठ बोलूँगी। वो घुरती हुई बोली। नहीं, मेरा मतलब मैम नाजिया। वो बात और दूरी छोड़कर उसे देखने लगी। अब तुम पूरी यूनी को बता देना। जरिश उसके मुंह पर हाथ रखती खफकी से बोली। मैं क्यों बताने लगी। वो तो बस यकीन नहीं आ रहा था। वो कानों को हाथ लगाती हुई बोली। शाम में आऊँगी तो दवा उसकी प्लेट से चिप्स उठाती हुई बोली। उम्मीद तो है अम्मी से बात कितने कर लिया है तो ठीक, वरना फिर। वो हंसते हुए बात अधूरी छोड़ गई। बस बात में सर हिलाने लगी। कुछ मंगवा लो, भूख लगी है मुझे। मिशेल मुंह बनाती हुई बोली। मैं कुछ लेकर आती हूँ। वो बोलती हुई खड़ी हो गई। एहसन, तुम अपनी हरकतों से बात क्यों नहीं आते। गुलनाज बेगम उस वक्त बरस रही थी। आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं। वो खौफा से कहता बाहर निकल गया। हद है ये। घर का वो शराब खाना ज़्यादा मालूम होता है। उसके कमरे से बाहर निकलती हुई बोली, जहाँ शराब की बू जोर पकड़े हुई थी। बाबा सही अम्मी को देख लें, हर दूसरे दिन मेरी जान को इल्ज़ाम में डाला होता है। वज़ीने उतरता हुआ बोला। गुलनाज, रजी हयात साहिब गज़बनाक आवाज़ में गुर्राए। जी। वो हड़बड़ाकर कहते जीने उतरने लगे। क्या कह रहा है ऐसा। वो कड़े तेवर लिए बोले। रोज़ शराब की बू आ रही होती है इसके कमरे से, कभी घर में तो कभी घर बाहर से पीकर आता है। डॉक्टर भी मना करते हैं शराब पीने से। क्यों अपनी ज़िंदगी का दुश्मन बना हुआ है। वो दुख से कहती एहसन को देखने लगी, जो बिना शर्ट पहने बाप के पहलू में बैठा था। बाबा साईं, ये झूठ है ये। वो दांत पीसता हुआ बोला।
तुम्हें 1000 बार कहा है अपनी औकात में रहा करो। औरत का काम खरीदारी है तो वही करो। खबरदार अगर तुमने हमारे बेटों पर अपनी मर्जी मुसलत करने की सही की तो। वो तैश में चलाने लगे। लेकिन ऐसे तो वह एहतजाज करना चाहती थी। अपनी बकवास बंद रखो, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो बच्चों से। अब जाकर मेरा नाश्ता देखो। वो घूरते हुए बोले। वांसू बीती किचन की तरफ चल दी। मेरे शेर, वो ऐसन को सीने से लगाते हुए बोले। वाइस चला गया था। वो बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। हाँ, रात ही चला गया था। जानते तो हो उसकी आदत, अपनी मर्जी का मालिक है। हमने तो बहुत रोका लेकिन चला गया। वो सर दाबड़ते हुए बोले। अच्छा ये बताएं, इलेक्शन की तैयारी कहाँ तक पहुँची? वो दिलचस्पी जाहिर करता हुआ बोला। हाँ बस चल ही रही है। हर बार की तरह इस बार भी हम ही जीतेंगे। वो कह लगाते हुए बोले। बाबा सही मुझे एक घोड़ा पसंद आया है, वो ख़रीदना है। वो टांग पर टांग चढ़ाए बोला था। साफ रंगत पर हल्की शेप, भूरी छोटी छोटी आंखें, रोशन पे जाने पर भूरे बाल मुंतशिर थे। हाँ हाँ खरीद लेना, ये ज़रा इलेक्शन का जोर टूट जाए। वो सोचते हुए बोले। फिर कोई और ख़रीद लेगा। वो मुंह बनाता हुआ बोला। चलो मुझे बता देना, मैं पैसे भिजवा दूंगा तुम्हारे अकाउंट में। उसके बाल बखेरते हुए बोले। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। शुक्र है मेरे घर का रास्ता भी भूला दूँ, फ्रेडी शिकवा करता हुआ अंदर की जानिब चलने लगा। पहले शीशा पियेंगे फिर कुछ और। वाइज वहीं रुक कर बोला। हाँ हाँ भाई सब तैयार है, आ तू आ तो सही। उसके शाने पर हाथ रखता चलने लगा।